क्या उन दिनों में औरतें पूजा पाठ कर सकती हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर घर में औरतों द्वारा पूजा पाठ जरूर किया जाता है। सुबह उठकर सूर्य देव को और तुलसी जी में जल देना, ये सारे काम पुण्य फल दिलाते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी एक गलती की वजह से आपके द्वारा किए गए ये सारे काम पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदार बना सकते हैं। क्या उन दिनों में औरतें पूजा पाठ कर सकती हैं? वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो आप भी जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर घर में औरतों के लिए हर महीने ये परेशानी आती ही है और सभी को दुविधा होती है कि उन दिनों कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। और पीरियड्स के दौरान अगर महिलाओं को पूजा पाठ या अन्य काम नहीं करने चाहिए तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? आप भी अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हैं कि क्या उन दिनों औरतें पूजा पाठ कर सकती हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है। ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो पुराने समय की मान्यता अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें अचार छूने के लिए मना किया जाता है। पूजा पाठ से संबंधित किसी भी चीज को हाथ लगाने की मनाही होती है कई जगहों पर। तो उन दिनों महिलाओं को किचन में जाने के लिए भी मना किया जाता है और उनके द्वारा बनाया गया खाना घर के बड़े सदस्यों को खाने की मनाही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ घरों में तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर के किसी भी कोने में जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। उन दोनों कम से कम 5 दिनों तक किसी एक जगह पर रहना होता है। लेकिन पुराने समय में जो मान्यताएं बनाई गई हैं उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। हालांकि उस तथ्य को समझने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। इसीलिए तो मान्यताएं धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गईं और उन दिनों महिलाओं के साथ बहुत जगह पे छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता रहा। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन दिनों यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन दिनों पूजा पाठ करना या मंदिर जाना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है कि उन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बेहद जरूरी हो तो महिलाएं अगर चाहें तो 5वें दिन बाल धोने के बाद पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकती हैं। लेकिन 7 दिन के बाद आप नहाकर बाल धोकर किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकती हैं और सूर्य देव या तुलसी माता को जल भी चढ़ा सकती हैं। दरअसल उन दिनों पूजा पाठ न करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि पुराने समय में मंत्रोच्चार के बिना पूजा पूरी नहीं होती थी। वहीं बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफी ज्यादा समय लगता था और पूजा पाठ और अनुष्ठानों में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। शायद यही कारण होगा कि महिलाओं को उन दिनों पूजा पाठ आदि में शामिल होने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि देर तक पूजा में बैठने से उन्हें तकलीफ हो सकती है। पीरियड्स के दौरान अगर आपका कोई व्रत या पूजा पाठ आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप अपने व्रत को न छोड़ें। हालांकि इन दिनों आप पूजा की सामग्री को नहीं छू सकती, भगवान की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन दूर बैठकर मंत्रों का उच्चारण अपने मन में कर सकती हैं। बगैर पूजा किए या भगवान को छुए आप व्रत रह सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी पूजा घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं। आप अगर कोई सुहागन पूजा यानी तीज या करवा चौथ जैसा व्रत कर रही हैं तो अपने पति के हाथों उस पूजा को संपन्न करवा सकती हैं। इस तरह से भी आपको अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। बस ध्यान रखें कि व्रत के दौरान आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। मौसमी फल, दूध, जूस वगैरह जरूर लें। अगर आप निर्जला व्रत हैं तो ज्यादा से ज्यादा आराम करें, क्योंकि उन दिनों शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। ऐसे में व्रत करने के बाद अगर आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान नहीं रखेंगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
किसी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन या पूजा पाठ करना भी वर्जित होता है। अगर देखा जाए तो इसके पीछे का असली कारण है कि उन दिनों महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, जिस कारण दर्द और थकान ज्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं का लंबे समय तक बैठकर पूजा पाठ करना, घर से दूर मंदिर तक पैदल चलकर जाना या देरी तक खड़े होकर या बैठकर भोजन बनाना संभव नहीं होता। शायद इसलिए भी औरतों के लिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करने और रसोई घर में जाकर खाना बनाने पर पाबंदी लगाई जाती थी, ताकि कम से कम इतने दिन तो वो आराम कर सकें और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। दरअसल पहले परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे, इसलिए घर के काम भी ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से घर की औरतों को आराम करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए शायद ये परंपरा बनाई गई ताकि महीने में कम से कम 4-5 दिन तो घर की औरतों को आराम मिल सके। घर परिवार को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है और इसमें साथ देना चाहिए उनके पूरे परिवार को। पीरियड्स के दौरान औरतों को अपने खाने पीने और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे और कमजोरी ना आने पाए, और इसके बाद वो बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का फिर से अच्छी तरह से ख्याल रख सकें। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर मिल गया होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है, ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है, ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो पुराने समय की मान्यता अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें अचार छूने के लिए मना किया जाता है। पूजा पाठ से संबंधित किसी भी चीज को हाथ लगाने की मनाही होती है कई जगहों पर। तो उन दिनों महिलाओं को किचन में जाने के लिए भी मना किया जाता है और उनके द्वारा बनाया गया खाना घर के बड़े सदस्यों को खाने की मनाही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ घरों में तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर के किसी भी कोने में जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। उन दोनों कम से कम 5 दिनों तक किसी एक जगह पर रहना होता है। लेकिन पुराने समय में जो मान्यताएं बनाई गई हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। हालांकि उस तथ्य को समझने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, इसीलिए तो मान्यताएं धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गईं और उन दिनों महिलाओं के साथ बहुत जगह पे छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता रहा। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन दिनों यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन दिनों पूजा पाठ करना या मंदिर जाना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है कि उन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बेहद जरूरी हो तो महिलाएं अगर चाहें तो 5वें दिन बाल धोने के बाद पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकती हैं। लेकिन 7 दिन के बाद आप नहाकर बाल धोकर किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकती हैं और सूर्य देव या तुलसी माता को जल भी चढ़ा सकती हैं। दरअसल उन दिनों पूजा पाठ न करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि पुराने समय में मंत्रोच्चार के बिना पूजा पूरी नहीं होती थी। वहीं बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफी ज्यादा समय लगता था और पूजा पाठ और अनुष्ठानों में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। शायद यही कारण होगा कि महिलाओं को उन दिनों पूजा पाठ आदि में शामिल होने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि देर तक पूजा में बैठने से उन्हें तकलीफ हो सकती है। पीरियड्स के दौरान अगर आपका कोई व्रत या पूजा पाठ आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप अपने व्रत को न छोड़ें। हालांकि इन दिनों आप पूजा की सामग्री को नहीं छू सकती, भगवान की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन दूर बैठकर मंत्रों का उच्चारण अपने मन में कर सकती हैं।
बगैर पूजा किए या भगवान को छुए आप व्रत रह सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी पूजा घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं। आप अगर कोई सुहागन पूजा यानी तीज या करवा चौथ जैसा व्रत कर रही हैं तो अपने पति के हाथों उस पूजा को संपन्न करवा सकती हैं। इस तरह से भी आपको अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। बस ध्यान रखें कि व्रत के दौरान आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। मौसमी फल, दूध, जूस वगैरह जरूर लें। अगर आप निर्जला व्रत हैं तो ज्यादा से ज्यादा आराम करें, क्योंकि उन दिनों शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। ऐसे में व्रत करने के बाद अगर आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान नहीं रखेंगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन या पूजा पाठ करना भी वर्जित होता है। अगर देखा जाए तो इसके पीछे का असली कारण है कि उन दिनों महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, जिस कारण दर्द और थकान ज्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं का लंबे समय तक बैठकर पूजा पाठ करना, घर से दूर मंदिर तक पैदल चलकर जाना या देरी तक खड़े होकर या बैठकर भोजन बनाना संभव नहीं होता। शायद इसलिए भी औरतों के लिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करने और रसोई घर में जाकर खाना बनाने पर पाबंदी लगाई जाती थी, ताकि कम से कम इतने दिन तो वो आराम कर सकें और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। दरअसल पहले परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे, इसलिए घर के काम भी ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से घर की औरतों को आराम करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए शायद ये परंपरा बनाई गई ताकि महीने में कम से कम 4-5 दिन तो घर की औरतों को आराम मिल सके। घर परिवार को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है और इसमें साथ देना चाहिए उनके पूरे परिवार को। पीरियड्स के दौरान औरतों को अपने खाने पीने और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे और कमजोरी ना आने पाए, और इसके बाद वो बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का फिर से अच्छी तरह से ख्याल रख सकें। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर मिल गया होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है। ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन दिनों यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन दिनों पूजा पाठ करना या मंदिर जाना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है कि उन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बेहद जरूरी हो तो महिलाएं अगर चाहें तो 5वें दिन बाल धोने के बाद पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकती हैं। लेकिन 7 दिन के बाद आप नहाकर, बाल धोकर किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकती हैं और सूर्य देव या तुलसी माता को जल भी चढ़ा सकती हैं। क्या उन दिनों में औरतें पूजा पाठ कर सकती हैं? ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।